देश में चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अगर वोट डालने का हक ही चुपचाप छीन लिया जाए तो क्या लोकतंत्र जिंदा रह पाता है? सवाल बड़ा है, आरोप गंभीर और दायरा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर देश के कई राज्यों में मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने के आरोप लग रहे हैं। कहीं जिंदा लोगों को मरा घोषित किया जा रहा है, कहीं फर्जी फॉर्म से नाम कटवाए जा रहे हैं और कहीं सिस्टम सवालों के सामने खामोश खड़ा है। आखिर एसआईआर की आड़ में क्या कोई खेल खेला जा रहा है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से हुई थी, जिसे एक रेगुलर प्रशासनिक सुधार बताया गया। लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे राज्यों तक पहुंची, वैसे वैसे पैटर्न पर सवाल उठने लगे। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है, जबकि यही फॉर्म किसी वोटर का नाम काटने के लिए इस्तेमाल होता है और कानून के तहत इसकी हर एंट्री की जांच अनिवार्य होती है। राजस्थान के अलवर जिले में हजारों फॉर्म 7 एक साथ जमा किए गए, जिनमें कथित तौर पर मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाया गया। कई फॉर्म की हैंडराइटिंग एक जैसी थी, कई कंप्यूटर से रीप्रिंट थे और कई पर ऐसे हस्ताक्षर पाए गए जिसमें खुद बूथ लेवल अधिकारी इनकार करते नजर आए। सबसे चौंकाने वाला मामला बेराबाज गांव से सामने आया, जहां 100 से ज्यादा जिंदा मुस्लिम वोटर्स को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद लोग अपने पहचान पत्र को लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे और बोले, साहब हम तो जिंदा है। यही कहानी अलग अलग रूपों में देश के दूसरे हिस्सों में दिखाई दी। पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्पेंसरी के नाम पर मुस्लिम बहुल इलाकों में असामान्य रूप से ज्यादा नाम फ्लैग किए गए। गुजरात में ब्लैक में फॉर्म 7 दाखिल कर मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने के आरोप लगे। मध्य प्रदेश में कई लोगों को रोहिंग्या तो कई बांग्लादेशी बताकर उनका नाम रोका गया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान करीब 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए और मुस्लिम बहुल जिलों की हिस्सेदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जबकि बिहार में मुस्लिम आबादी से कई ज्यादा प्रतिशत मुस्लिम वोटर्स के नाम कटने के आंकड़े सामने आए। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आया कहां से, किसने भरे, किसके निर्देश पर भरे गए और क्या इन मामलों की कोई स्वतंत्र व पारदर्शी जांच हुई? कई बूथ लेवल अफसर और एजेंट खुद सामने आकर कह रहे हैं कि उनके नाम और हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब तक किसी बड़े प्रशासनिक या राजनीतिक एक्शन की खबर नहीं आई। इलेक्शन कमीशन लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स, आंकड़े और प्रभावित वोटर्स की गवाही एक अलग ही कहानी बयां करती है। लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि नागरिक की पहचान होता है और अगर किसी समुदाय को व्यवस्थित तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है तो सवाल सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का नहीं बल्कि संविधान और बराबरी के उसूलों का भी होता है। एसआईआर के नाम पर जो कुछ सामने आया वो एक चेतावनी है। आज अगर नाम कट रहे हैं तो कल आवाजें कटने का खतरा भी उतना ही बड़ा है और अब ये देखना सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वह इन सवालों का जवाब देते हैं या खामोशी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर रह जाती है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिम वोटर्स के नाम कट रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।